गौतम बुद्ध के विचार बहुत महत्व रखते हैं। सफलता पाने, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए महात्मा बुद्ध के ये विचार बहुत काम आते हैं। अगर कोई निराश व्यक्ति भी एक बार इन विचारों को सुन ले, अपने जीवन में कामयाबी और सफलता का हाथ थाम लेगा। अहिंसा से मानवता को नई राह दिखाने वाले गौतम बुद्ध के विचारों को जरूर सुनें। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। तुम अपने क्रोध के लिए नहीं दंड पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिसने अपने मन को बस में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे मन की शांति नहीं मिलती। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानने वाले और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध का उपदेश मानव जाति के लिए, मानव जाति के हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तथा वहाँ 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया था। उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध किया। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। वर्तमान को बताया मनुष्य के खुशी का रास्ता। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि मनुष्य को अपने भूतकाल अर्थात अपने बीते कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, बल्कि मनुष्य को अपने आज यानी कि वर्तमान को सुनहरा बनाने के लिए सोचना चाहिए, कि वे अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। दूसरा उपदेश था, क्रोध है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। महात्मा बुद्ध के मुताबिक क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है।
क्योंकि जिस इंसान को अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता वह कई बार ऐसे फैसले लेता है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान उसको ही होता है। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। तीसरा उपदेश, संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा खतरनाक एवं भयानक होती है। इससे बुरा कुछ और नहीं होता, क्योंकि अगर किसी के मन में शक पैदा हो जाए तो चाह कर भी इसे दूर नहीं किया जा सकता और इसका सीधा असर रिश्तों पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को शक या संदेह नहीं करना चाहिए। चौथा उपदेश था, खुद पर जीत प्राप्त करना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने अपने इस उपदेश में बताया कि मनुष्य चाहे हजारों लड़ाइयाँ ही क्यों ना लड़ ले, लेकिन जब तक वह खुद पर जीत हासिल नहीं करता तब तक उसकी सारी जीत बेकार है। इसलिए खुद पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की असली जीत है। पांचवा उपदेश था, सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपते। गौतम बुद्ध ने कहा कि सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपा सकते। इसलिए सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। लक्ष्य को पाने से अच्छा है उसकी यात्रा अच्छी होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है कि मनुष्य को अपने मंजिल की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन मंजिल के दौरान की जाने वाली यात्रा अच्छी होनी चाहिए। सातवां उपदेश था, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा कि बुराई को कभी बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही जीता जा सकता है। आठवां उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक जलाकर प्रकाश फैला सकता है और उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियाँ भी सबके साथ बांटने से बढ़ती हैं। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम करने से होती है। यही शाश्वत नियम है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। किसी जानवर की अपेक्षा
एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो तुम्ही को जलाती है। आज इतना ही।